आज की वीडियो में हम बात करेंगे उपाय के बारे में। कई बार हमें देखते हैं कि किसी चीज़ को लेकर, किसी समस्या को लेकर हमने किसी प्लैनेट से संबंधित कोई उपाय किया और उसका कोई ख़ास प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उपाय करते समय हमने कोई गलती की है? तो हम किस-किस तरह की गलतियाँ कर सकते हैं उपाय करते समय? तो ये हमें समझना है आज। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पराशर पद्धति में हमें 3 प्रकार से उपाय बताए गए हैं। उन प्लैनेट्स के लिए जो प्लैनेट्स हमारे लिए बहुत पॉज़िटिव हैं, हमारे त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, हमारे मतलब मैलेफिक हाउसेस के लॉर्ड हैं, नेचुरल तौर पे बेनिफिक प्लैनेट हैं और हमारे असेंडेंट लॉर्ड के भी फ्रेंड हैं, यानी हमारे लग्नेश के मित्र हैं। तो ऐसे में हम उन प्लैनेट्स को अपने लिए बहुत पॉज़िटिव मानते हैं और ये मानते हैं कि वो प्लैनेट हमारे लिए सिर्फ़ पॉज़िटिव प्रभाव देंगे। हालाँकि अ, इनके उपाय हमें तभी करने हैं जब वो हमारी कुंडली में वीक हैं, यानी कमज़ोर हैं। अगर वो बली हैं तो हमें उनके लिए कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि वो वीक हैं, नीच की राशि में हैं, शत्रु राशि में हैं, तो ऐसे में हमें उन्हें बल प्रदान करना होता है। तो उसके लिए हम उनसे संबंधित अनाज ग्रहण करते हैं, उनसे संबंधित कलर्स के कपड़े उनके डे पर धारण करते हैं, उनसे संबंधित रत्न पहनते हैं, उनको बल प्रदान करने के लिए। तो इस तरह के जो कि हमारे लिए पूरी तरह से बेनिफिक प्लैनेट हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता है, सिर्फ़ हमें उनको स्ट्रेंथ देनी होती है। लेकिन अगर कोई प्लैनेट हमारे लिए बहुत मैलेफिक प्लैनेट हैं, जिन्हें हम अकारक प्लैनेट कहते हैं, वो हमारी कुंडली के नेगेटिव हाउसेस के लॉर्ड होते हैं, त्रिक भाव के स्वामी होते हैं, मान लीजिए नेचुरल तौर पे भी वो मैलेफिक प्लैनेट हैं, ऐसे में वो हमारे लग्नेश के भी शत्रु हैं, यानी हमारे असेंडेंट लॉर्ड के भी एनिमी हैं, तो वो हमारे लिए पूरी तरह से एनिमी प्लैनेट होते हैं। यानी मैलेफिक प्लैनेट होते हैं, उन प्लैनेट्स के लिए हमें दान करना होता है। तो हमें ये बताया जाता है कि अगर उनकी दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, उनका ट्रांज़िट हमारे किसी ऐसे हाउस से चल रहा है जो कि बहुत मैलेफिक है, तो ऐसे में हम उनका दान करते हैं। तो जब हमें किसी चीज़ का किसी भी प्लैनेट से संबंधित कोई दान बताया जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि हम उस प्लैनेट के प्रभाव को खुद से दूर कर रहे हैं। हमें अपनी लाइफ़ से उसको निकालना है, उसके प्रभाव को खुद से दूर करना है। तो दान करने का मतलब ये होता है, अब ऐसे में यदि हम जिस चीज़ का दान कर रहे हैं, जिस भी प्लैनेट से संबंधित हमें कोई दान बताया गया है, अगर हम उसका दान करते हैं और साथ में हम उस चीज़ को खुद भी अडॉप्ट करते हैं, तो फिर उस दान का कोई ख़ास प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता क्योंकि हमने उसे दूर भी किया और साथ में खुद ले भी रखा है, तो कहाँ से उसका प्रभाव नज़र आएगा? तो जब हमें ये बताया गया कि इससे संबंधित कलर्स के कपड़े आप दान कीजिए, या इससे संबंधित अनाज आप दान कीजिए, तो आपको उन दिन पर यानी जिस भी प्लैनेट के लिए आपने दान किया है, उस प्लैनेट से संबंधित डे पर आपको वो चीज़ खुद धारण नहीं करनी है। उस कलर के आपको कपड़े नहीं पहनने हैं, उस अनाज को या जो भी खाद्य पदार्थ आपको बताया गया है, उसको नहीं खाना है। दान का मतलब ये है, अगर आप दे भी रहे हैं और साथ में खुद भी ले रहे हैं, तो उस दान का आपको कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से तीसरे जो हमें बताया गया है, वो हमें बताई गई है पूजा-अर्चना। तो जो भी प्लैनेट हमारे लिए पॉज़िटिव हाउस के भी लॉर्ड हैं और नेगेटिव हाउस के भी लॉर्ड हैं, जैसे हम मान लीजिए कि सैटर्न है, 8th लॉर्ड भी हैं, 9th लॉर्ड भी हैं, हम ये कह रहे हैं कि भई अब सैटर्न के लिए हमें किस तरह के उपाय करने चाहिए, हम उनका दान करें, अगर हम दान करेंगे तो कहेंगे कि हमारा भाग्य वीक हो जाएगा, हमारे भाग्येश का दान हो रहा है। अगर हम ये कहते हैं कि उनकी चीज़ों को हम अडॉप्ट करते हैं, उनके रत्न धारण करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो हमारी लाइफ में अप एंड डाउन्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो हम ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में हमें उनकी पूजा-अर्चना करनी होती है। पूजा-अर्चना आप किसी भी प्लैनेट की कर सकते हैं, चाहे वो मैलेफिक प्लैनेट हो, चाहे वो बेनेफिक प्लैनेट हो। तो पूजा-अर्चना के लिए भी हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी डे, जो भी टाइम हमने डिसाइड किया है कि हम इतने बजे पूजा करेंगे, तो उस पूजा के टाइमिंग में हमारे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने मॉर्निंग में पूजा करनी है, आज आपने सुबह 7 बजे कर दी, कल आपको दोपहर को 10 बजे कर रहे हैं, फिर आप 11 बजे कर रहे हैं, फिर अगले दिन 6 बजे कर रहे हैं। तो ये रोज़ की टाइमिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, आपको टाइमिंग फिक्स रखनी है। अगर आपने 7 बजे की है तो 7 से 8 बजे तक का टाइम आपका चल सकता है, आप 1 घंटे का लेट या जल्दी कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा का डिफ़रेंस आपको नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह की कुछ गलतियाँ होती हैं जो उपाय करते समय अक्सर हम कर देते हैं, जिन पर हमें ध्यान देना होता है।